हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं ड्रीम 11 सुपर स्मैश T20 में होने वाले 11वें मुकाबले के ओटेंगो वॉल्ट्स और सेंट्रल स्टेजेस के बीच में मुकाबला होने वाला है। स्टेज नहीं, स्टैग्स के बीच में मुकाबला होने वाला है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हेड टू हेड, अगर आप देखोगे दोनों ही टीम्स ने पिछले सीजन में एक एक मुकाबला जीता है हेड टू हेड। और पिछले तीन जो मुकाबले हुए हैं उसमें दो मुकाबले जो हैं सेंट्रल स्टैग्स ने जीते हैं, एक मुकाबला यहाँ पर वॉल्ट ने जीता है। बहुत क्लोज एनकाउंटर रहा है जब भी ये टीम्स यहाँ पर हेड टू हेड खेली हैं। ऐसी ही डिटेल्स अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। हमारी फाइनल टीम क्या होने वाली है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको अपडेट कहाँ मिलेगा टॉस के बाद, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी ऊपर आई सेक्शन में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, आई सेक्शन में इस वीडियो का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो वुमेन्स अदर T20 की वीडियो आने वाली है ना, ऊपर आई सेक्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। वहीं से आपको देखनी है। आप अगर आओगे चैनल पे तो आपको चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा लिंक। यहाँ पर अभी हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपके पास 11वां मुकाबला है टूर्नामेंट का, खेला जाएगा ओटेंगो वॉल्ट्स और सेंट्रल स्टैग्स के बीच में होने वाला है यूनिवर्सिटी ओवल। पहला मुकाबला है इस पिच के ऊपर का। बढ़िया पिच है आपके लिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक्शन जो है, अब देखो दो मतलब पिछले अगले 2 से 3 मुकाबले आपको यहाँ पर इस पिच पर देखने को मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ तो सेंट्रल स्टैग्स अपने 2 मुकाबले जीत कर आई है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। और अगर ओटेंगो वॉल्ट्स की मैं बात करूँ तो अपना पिछला मुकाबला जीत कर एक रही है, बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। और टैंगो वॉल्स की अगर मैं बात करूँ 5% चांसेस है वेदर रिपोर्ट में। और आप देखो 13 डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर रहने वाला है। पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो थ्रू आउट बिल्कुल सेम रहने वाली है। बैटिंग के लिए एक डिसेंट पिच रहने वाली है। और अगर आप देखोगे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 162 रन। रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग 9 बार चेस करते हुए टीम जीती है, 4 बार यहाँ पर हारी है। चेस करना बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पर पहले बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर आप देखोगे जो आपको रन्स बनते हुए दिखेंगे 150 से लेके 190 के बीच में रन्स बनते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो स्कोरिंग हुई है 7 मुकाबलों में यहाँ पर रन्स पहुँचे हैं। तो ये आप देख कर चलो कि चांसेस ये हैं कि शायद यहाँ तक पहुँच जाएँ टीम्स। यहाँ पर हेड टू हेड की अगर मैं बात करूँ 29 बार टीम्स एक दूसरे के खिलाफ खेली हैं, उसमें 13 बार जो है सेंट्रल स्टैग्स जीती है, 11 बार यहाँ पर टैंगो वॉल्ट्स। तो कितना क्लोज एनकाउंटर रहा है ये आप देख सकते हो। और लास्ट सीजन जैसे मैंने आपको बताया दोनों ही टीम्स एक एक मुकाबला जीती है। पिछले 3 मुकाबलों में 2 मुकाबले स्टैग्स जीती है, एक मुकाबला वॉल्ट जीती है। स्टैग्स का थोड़ा सा पलड़ा भारी है, बट स्टिल दोनों ही टीम्स बहुत टक्कर की टीम है। आप अगर यहाँ पर ग्रैंड लीग फोकस करते हो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि स्मॉल लीग में हो सकता है कि भैया कुछ चीज़ें आपको चेंज देखने को मिले। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस ग्राउंड के ऊपर, तो इस ग्राउंड के ऊपर 9 मुकाबले हुए हैं, उसमें 3 मुकाबले जीती है स्टैग्स और 4 मुकाबले जीती है वॉल्ट। तो इस ग्राउंड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्लोज एनकाउंटर रहा है कि अगर हम इस ग्राउंड के हिसाब से अगर चलते कि अच्छा इस जगह यहाँ पर ये टीम बढ़िया रही है तो इसी को हम ज़्यादा फेवर करेंगे, बट ऐसा कुछ है नहीं। आपको 6-5 का रेशो बनाना पड़ेगा। वॉल्ट की अगर मैं बात करूं 2 मुकाबले जीत कर आए हैं, उसमें अपना पिछला मुकाबला बहुत बढ़िया तरीके से जीत कर आए हैं। एच रदरफोर्ड आपके पास है 25 रन 13 और 49। नील ब्रूम 30 41 और 6। फिर उसके बाद एल जॉनसन आपके पास है 72 6 और 17। उसके बाद एन कैली 27 रन 2 रन और 13 रन। बढ़िया परफॉर्मेंस अगर आप देखो ना नील ब्रूम की रही है। हेड टू हेड परफॉर्मेंस भी नील ब्रूम की बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ऐसे रदरफोर्ड की परफॉर्मेंस हेड टू हेड बहुत ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पर एक किचन आपके पास है, पिछले मुकाबले में 1 विकेट चटकाई, एक ठीक ठाक प्लेयर जिसे आप पिक कर सकते हो। एम रैनविक आपके पास है, 2 मुकाबले बहुत बढ़िया रहे हैं इसके पिछले। अगर आप तीनों मुकाबलों में देखो तो करीब करीब आपको ऑन एन एवरेज 20 पॉइंट तो हर एक मुकाबले में देकर गए हैं। रिपन आपके पास है 2 विकेट, फिर उसके बाद 17 रन के साथ 1 विकेट, 10 रन के साथ 1 विकेट। यहाँ पर जे डफी आपके लिए प्योरली ग्रैंड लीग चॉइस और एक बहुत बढ़िया ग्रैंड लीग चॉइस है, क्योंकि इस ग्राउंड के ऊपर इसने 12 विकेट चटकाई हैं। इस टीम के खिलाफ इसने 12 विकेट चटकाई हैं, तो एक बहुत बढ़िया पिक और मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट डिफरेंशियल पिक रहने वाला है। इसकी सिलेक्शन परसेंटेज अभी के लिए 30% ही है। मिचेल मैक्लेरेगन की अगर मैं बात करूं 1 विकेट 3 रन के साथ 1 विकेट, 14 रन के साथ 1 विकेट। मैथ्यू बैकन आपके पास है 3 विकेट 1 विकेट और 3 विकेट। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है बैकन की और आपको कंसिस्टेंसी से विकेट खाकर दे रहा है। बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं जे डफी को 4 ओवर दिए गए, सब प्लेयर्स को वैसे 4-4 ही दिए गए। और ये देख के मुझे ज़्यादा बढ़िया लगा कि भैया ए किचन को पूरे 4 ओवर दिए गए। पिछले मुकाबले में 1 विकेट इसने झटकाई, बढ़िया परफॉर्म करा।
हेड टू हेड इस ग्राउंड के स्टैट्स की अगर मैं बात करूँ, रदरफोर्ड ने 15 मैचेस खेले हैं, एवरेज जो है 32 की रही है, बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। और इस टीम के खिलाफ इस ग्राउंड के ऊपर 28 की एवरेज रही है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, आराम से ट्राई कर सकते हो। नील ब्रूम की अगर मैं बात करूँ, देखो मैं चाह रहा हूँ इसे ट्राई करते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे नील ब्रूम की परफॉर्मेंस तो पिछले मुकाबले में इतनी बढ़िया रही नहीं। सिलेक्शन भी अगर आप देखो तो टॉप 3 में आ रहा है, टॉप 2 में नहीं आ रहा है, बट मैं ट्राई। अगर आप देखो 28 रन 28 की एवरेज के साथ इस टीम के खिलाफ और 32 की एवरेज के साथ इस ग्राउंड के ऊपर इसने रन्स करे हैं। एन कैली आपके पास हैं इस पिच के ऊपर, अगर आप देखो 25 की एवरेज रही है, विकेट एक भी नहीं चटकाई। बट हेड टू हेड की अगर आप बात करो 18 के साथ 18 रन की एवरेज के साथ विकेट रन्स बनाए हैं, तो एक बहुत बढ़िया आपके लिए पिक हो। कुछ करा नहीं है, ड्रॉप कर सकते हो, बट एम रैनविक का अगर आप ये सीज़न देखोगे तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक सीज़न एवरेज भी निकाल लोगे ना तो 25 से ऊपर की एवरेज है इसकी। उसके बाद एक किचन पिछले मुकाबले में 4 ओवर कंप्लीट करवाए, इस ग्राउंड के ऊपर एवरेज 22 की है। अगर आप देखोगे टीम के खिलाफ 18 की एवरेज, 7 विकेट चटकाई है और इस ग्राउंड के ऊपर 3 विकेट। एल जॉनसन इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, बट इस सीज़न के अंदर बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है। पहले मुकाबले में 50 मारा है। डेल फिलिप्स आपके पास इतना बढ़िया परफॉर्म करा नहीं है, और अभी के लिए सीज़न में भी इतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रही है। एम रिपन आपके पास एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एम बैकन अगर आप देखो इस टीम के खिलाफ 6 विकेट, इस पिच के ऊपर 1 विकेट। ये चीज़ मैं आपको बता रहा था, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेड टू हेड और इस ग्राउंड के ऊपर 12-12 विकेट चटकाई हैं इसने। एक बहुत बढ़िया पिक आपके लिए हो सकता है। अभी के लिए सिलेक्शन सिर्फ 30% है, क्योंकि पिछले 3 मुकाबलों में इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करा है। ट्राई करना चाहते हो अपनी स्मॉल ग्रैंड लीग में, ट्राई करना, पक्का ट्राई करना इस प्लेयर को, क्योंकि आपकी मतलब देखो बहुत बढ़िया विनिंग भी करवा सकता है। हो सकता है कि लॉस भी हो जाए, बट हाँ विनिंग अगर ये 1 से 2 विकेट ले गया ना, मुझे नहीं लगता कि हर एक टीम में आपको देखने को मिलेगा। मिचेल मैक्लेरेगन आपके पास है, सीज़न अभी के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया जा रहा है और इस टीम के खिलाफ भी 5 विकेट चटका चुका है, 5 ही मुकाबले में बढ़िया परफॉर्म कर है। चीज़ की बात करूं, मतलब स्टैक्स की अगर मैं बात करूं, 2 मुकाबले जीते हैं, 2 हारे हैं, ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं है। जी वर्कर पिछले मुकाबले में कर रहे थे कैप्टेंसी, अभी भी करेंगे कैप्टेंसी। यहाँ पर पिछले 4 मुकाबलों में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। सी लेपर्ड आपके पास है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही है पिछले मुकाबले में। उससे पिछले मुकाबले में 2 विकेट आपको चटका कर दे गया था, 50 से ऊपर पॉइंट्स आपको ला कर दे गया था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, डेन क्लेवलर आपके पास है। ऑन एन एवरेज अगर आप इसकी एवरेज निकालोगे तो मेरे हिसाब से इसकी एवरेज 18 के करीब आनी चाहिए, और उतने ही इसने रन्स मारे हैं, इतने ही ये कर पा रहा है। उसके बाद जेक लार्सन आपके पास है, 3 मुकाबले में बहुत बढ़िया, बट इस मुकाबले में ओवर नहीं करवाया। अब मेन चीज़ ये, अगर ये ओवर नहीं करवाता है दोबारा से, तो ये कोई भी इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये 30 भी मार देता है ना, तब भी मैं ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप इसकी जगह बार्नेट को लेकर जाते हो जिसको ओवर्स मिल रहे हैं, तो अगर बारनेट ओवर करवाता और ये विकेट ले जाता तो ये इंपॉर्टेंट है। बट मेन चीज़ ये है कि पिछले मुकाबले में ही नहीं करवाए हैं इसने ओवर, उसके अलावा हर एक मुकाबले में इसने ओवर करवाए थे। तो ट्राई आप कर सकते हो, अगर आप छोड़ सकते हो मेरे हिसाब से ग्रैंड लीग में छोड़ देना। स्मॉल लीग में मुझे नहीं लगता कोई भी छोड़ने वाला, और अगर मैं छोड़ने को बोलूँगा और अगर इसने परफॉर्म कर दिया तो भैया बहुत गलत हो जाएगा वो चीज़। तो इसीलिए अभी के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसे छोड़ो, अभी के लिए हम इसे इसके साथ ही चलेंगे। डग ब्रेसवेल आपके पास है, स्टार्टिंग के 2 मुकाबले में बढ़िया परफॉर्म करा, पिछले 2 मुकाबले में कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं है। बार्नेट आपके पास है, 7 रन और 4 रन, पिछले 2 मुकाबलों में इसने बढ़िया परफॉर्म नहीं करा, बट इसका सीज़न इतना बढ़िया रहा भी नहीं है अभी के लिए। पिछले सीज़न इसके बहुत ज़्यादा बढ़िया रहे थे। बेन स्मिथ को खिलाया गया 22 रन। उसके बाद अगर आप देखो, एजाज पटेल, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस रही ही नहीं है। जे फील्ड की अगर मैं बात करूँ, एक कंसिस्टेंट प्लेयर आपके पास है। उसके बाद ब्लायर थिकनर एक कंसिस्टेंट प्लेयर। जेडन आया, जेडन ने पिछले मुकाबले में 2 विकेट चटकाई, कोई दिक्कत नहीं थी हमारी टीम में, ये था नहीं, बट हाँ इसकी जगह जो था उसने 3 विकेट चटका ली थी तो हमारे लिए मतलब इक्वल कर गया था। जे वर्कर की अगर मैं बात करूँ, एक बहुत बढ़िया पिक आपके लिए, क्योंकि 43 की एवरेज इस पिच के ऊपर, और अगर आप देखोगे तो भैया हेड टू हेड 30 की एवरेज है, बहुत बढ़िया आपको परफॉर्म करके दिया है। 8 विकेट इसने चटकाई है और आपको बॉलिंग भी करवा कर देगा। उसके बाद डग ब्रेसवेल आपके पास है, एक इंपॉर्टेंट पिक। टूर्नामेंट ठीक ठाक जा रहा था, बट अभी के लिए 2 मुकाबलों में फ्लॉप ही रहा है। जेक लार्सन पिछले मुकाबले में बॉलिंग नहीं करवाई है, पिछले मुकाबले पर डक में आउट हुआ, और अगर इस टीम के खिलाफ की बात करोगे तो 22 की एवरेज के साथ रन करे हैं। डेन क्लेवलर आपके पास है। उसके बाद इस टीम के खिलाफ 16 की एवरेज, और इस ग्राउंड के ऊपर 2 मुकाबले खेले हैं, उसमें एक इनिंग में बैटिंग आई और 42 रन मारे। जो फील्ड आपके पास है, जे लियोनॉक्स आपके पास है, दोनों ही नए प्लेयर हैं, तो इस टीम के खिलाफ क्या, इस ग्राउंड के ऊपर भी कुछ नहीं करा इन दोनों ने। सी लियोपर्ड आपके पास है, अगर आप देखो इस ग्राउंड के ऊपर एक मुकाबला खेला, 9 रन, बट इस टीम के खिलाफ 26 की एवरेज रही है, तो ट्राई कर सकते हो। देखो बार्नेट का सीज़न पिछला वाला बहुत तगड़ा गया था, तो ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं ना स्टैट्स, ये भैया उसी सीज़न के मिल रहे हैं।
और अगर मैं बात करूँ 9 विकेट भी इसने चटकाई हैं, इस ग्राउंड के ऊपर 5 विकेट तो चटकाई हैं, बट एवरेज इतनी बढ़िया नहीं है। तो आप ड्रॉप करना चाहते हो कर सकते हो, अपनी ग्रैंड लीग में ट्राई करना चाहते हो ग्रैंड लीग में ट्राई करना है। एजाज पटेल इस टीम के खिलाफ 9 विकेट, इस सीज़न में कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट, और इस ग्राउंड के ऊपर भी इसने 1 विकेट चटकाई है। तो मान के चलो कि शायद ये ना चले। ब्लायर थिकनर आपके पास है, विल यंग आपके पास है। विल यंग अभी के लिए मुझे नहीं लगता सबको पता है कि विल यंग खेल रहा है या नहीं खेल रहा है, बट ये खेलेगा, और अगर ये खेलता तो मैं ट्राई करूँगा। मैंने अपनी स्मॉल लीग में ट्राई भी करा है। यहाँ पर आपको स्टैट्स मैं सारे के सारे बता चुका हूँ। अभी हम टीम की बात डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे पता है थोड़ी सी, पर भैया स्टैट्स ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मैं कवर भी ज़्यादा मैचेस करता हूं, तो इस वजह से स्टैट्स ज़्यादा देखने पड़ते हैं। डीन क्लेवर आपके पास है, एम रैनविक आपके पास है। डीन क्लेवर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। मैट रैनविक को आप ड्रॉप कर सकते हो, बट अगर आप देखोगे पॉइंट्स अभी तक टूर्नामेंट में सेम सेम रहे हैं, कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे है नहीं, 7 पॉइंट से ही डीन क्लेवर ऊपर है। बट आपको ट्राई जो करना है स्मॉल लीग में वो तो डीन क्लेवर है, ग्रैंड लीग में आप रेनविक को पिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बैटिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, एच रदरफोर्ड एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, नील ब्रूम एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, सी लियोपार्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एल जॉनसन की अगर मैं बात करूँ आपके लिए, देखो पहले मुकाबले में बहुत बढ़िया परफॉर्म करा, दूसरे में इतना ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं करा, तीसरे में तो बिल्कुल ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं करा है। यहाँ पर जो मेरे पास एक बहुत बढ़िया पिक है वो विल यंग है, जिसकी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा कम है। अगर ये खेलता है तो मैं प्लेइंग 11 में ज़रूर लेकर आऊँ, मतलब मेरी ये टीम में ज़रूर होगा। प्लेइंग 11 में होगा नहीं होगा वो तो टीम का डिसीजन है, बट मेरी टीम में ज़रूर होगा। जी वर्कर आपके पास है। जेक लार्सन सही में बताऊं मेरा रखने का मन नहीं है। पहली बात तो पिछले मैच में हुआ डक पर आउट, दूसरी बात पिछले मैच में नहीं करवाई है इसने बॉलिंग, बट ट्राई में जरूर, देखो मैं स्मॉल लीग में तो ज़रूर लेकर जाऊंगा, क्योंकि स्मॉल लीग में नहीं लेकर गया तो हो जाएगा बहुत बड़ा रिस्क। तो स्मॉल लीग में मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेकर जाना चाहता हूँ, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि ए किचन के साथ जाऊँ या के बार्नेट। मैं चौथा प्लेयर, मतलब मेरे पास ये है कि मैं जेक लार्सन के साथ, एम रिपन के साथ डग ब्रेसवेल नहीं लेकर जाना चाहता। मैं इन दोनों में से कोई एक लेकर जाना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से ए किचन शायद ज़्यादा बढ़िया हो सकता है, बट के बार्नेट को भी ओवर दिए जा रहे हैं। ए किचन को पूरे 4 ओवर मिलेंगे, कम से कम 3 तो मिलने ही वाले हैं। के बार्नेट का कुछ पक्का नहीं है कि ये 3 भी करवाएगा या नहीं करवाएगा, तो इस वजह से मेरा कॉम्बिनेशन शायद ऐसा होगा कुछ जिसमें डग ब्रेसवेल आपको ना देखने को मिले। तो ये आपको देखकर चलना है, ये आपको कॉम्बिनेशन अगर आपको ऊपर नीचे करना तो अच्छे स्टैट से कर सकते हो। ब्लायर थिकनर आपके पास है, एम बेकन, मिचेल मैक्लेरेगन एक बहुत बढ़िया पिक। और यहाँ पर मेरा जो मन है ना जे डफी पिक करने का, जैसे मैंने आपको बताया इसी टीम के खिलाफ 12 विकेट और इस पिच के ऊपर भी 12 विकेट चटकाई हैं, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। जे लियोनॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो जे लियोनॉक्स पिछले मुकाबले में 2 विकेट चटका कर देकर गया, 58 पॉइंट्स आपको देकर गया, तो एक बढ़िया पिक हो सकता है अगर आप ट्राई करना चाहते हो। बट मेरे लिए ग्रैंड लीग में जो बढ़िया पिक होगा वो होगा जे डफी, जो मैंने आपको बताया, और एक बहुत बढ़िया डिफरेंशियल पिक है। पहली टीम की अगर मैं बात करूं, कैप्टेंसी दे रखी है, वो दे रखी है जी वर्कर, वाइस कैप्टेंसी यहाँ पर ब्लायर थिकनर को दे रखी है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो एम बेकन है, फिर उसके बाद मिचेल मैक्लेरेगन, एम रिपन, डग ब्रेसवेल, जेक लार्सन, सी लियोपोल्ड, फिर उसके बाद एल जॉनसन, डब्ल्यू यंग, और यहाँ पर डी क्लीवलर आपके पास पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। यहाँ पर अगर आप देखो मैं डग ब्रेसवेल के साथ गया हूँ, इसीलिए मैंने आपको स्मॉल ग्रैंड लीग के लिए टीम बोली है। नहीं तो अगर आप चाहो स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस टीम को स्मॉल लीग में लेकर जाने की। दूसरी टीम की अगर मैं बात करूं, कैप्टेंसी दे रखी है, वो दे रखी है जेक लार्सन, वाइस कैप्टेंसी एच रदरफोर्ड, एम रैनविक, सी लियोपार्ड, उसके बाद एम ब्रूम आपके पास है, उसके बाद जॉनसन आपके पास है, जी वर्कर, एम रिपन, जे फील्ड, ब्लायर थिकनर, उसके बाद एम बेकन, पूरी की पूरी टीम ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे